वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी इस नई यूट्यूब सीरीज़ में, जिसमें आज हम क्लास इंग्लिश जो 11th क्लास का है आपका, इसमें एनसीईआरटी की बुक है आपकी हॉर्नबिल की, जिसमें आज हम चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इसको आज हम डिस्क्राइब करेंगे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। और थोड़ा सा हिंदी मीडियम में रहेगा ताकि आपको इजी रहे समझने में। इंग्लिश तो ये है, इसकी समरी से स्टार्टिंग करेंगे हम बुक की, और अदर क्वेश्चंस के साथ बुक के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे स्टार्ट करते हैं चैप्टर की समरी। इसमें जो बताया गया है वो राइटर का और उसकी ग्रैंड मदर के बीच में रिलेशनशिप को बताया गया है। द राइटर रिकॉल्स हिज ग्रैंड मदर एज शॉर्ट, हेल्दी एंड स्लाइटली बेंट, जो थोड़ी सी झुकी भी थी वो हेल्दी भी थी। हर हेयर्स वर सिल्वर इन कलर एंड वर स्कैटर्ड मैसिली ऑन हर फ्रिंकल्ड फेस, मतलब कि चेहरे पर उसके हेयर्स जो बिखरे रहते थे उसके बारे में बता रहा है। कलर उसका होता था सिल्वर कलर का, क्योंकि जैसे बुढ़ापे में कलर वाइट हो जाता है तो उसको उसने बोला है। शी यूज टू वॉक अराउंड द होल हाउस इन वाइट क्लॉथ्स, सफ़ेद कपड़ों में घूमती रहती थी वो पूरे हाउस में। शी केप्ट हर वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर रिस्ट, में रेस्ट में रखती थी, एंड द अदर हैंड वाज टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोसरी। द राइटर थिंक्स ऑफ हर एज नॉट वेरी प्रेटी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेटी उसको नहीं लगती थी, बट कॉन्स्टेंटली ब्यूटीफुल ऑल द टाइम, बल्कि एक अच्छी को सुंदर महिला लगती थी वो। ही कंपेयर हिज चार्म फेस विद द विंटर लैंडस्केप से उसको वो कंपेयर भी करा करता उसके फेस को। ड्यूरिंग देयर लैंडी स्टे इन द विलेज, ग्रैंड मदर वॉक, तो आगे जैसे बताया गया कि ग्रैंड मदर वॉक हिम अप फ्रॉम द बेड, उन्हीं को वो उठाया करती थी ग्रैंड मदर ही उसको। इन द अर्ली मॉर्निंग प्लास्टर्ड हिज वुडन स्टेट, और ऑर्गेनाइज करा करती उसका ब्रेकफास्ट भी, और सेंड हिम टू द स्कूल भी उसको भेजा करती थी। ऑन देयर वे बैक टू द होम शी यूज टू गिव द स्लीट, चपाती उसको बना के दिया करती थी टू द स्ट्रीट डॉग्स। इसके अलावा ए टर्निंग पॉइंट इज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप क्या था, अराइव्ड व्हेन दे वेंट टू हु लिव इन द सिटी, जब वो सिटी पे रहने गए तब एक बहुत टर्निंग पॉइंट इसमें क्या आया। नाउ द राइटर यूज टू गो टू द सिटी स्कूल ऑन ए स्कूल बस, स्कूल बस में जाने लग गए राइटर, एंड स्टडीज सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड मैनी मोर सब्जेक्ट्स दोज हिज ग्रैंड मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल, मतलब ऐसे सब्जेक्ट तो पढ़ने लग गया था जो ग्रैंड मदर उसके समझती ही नहीं थी। हिज ग्रैंड मदर नो लॉन्गर गो टू द स्कूल विद हिम टू सेंड हिम, जैसे पहले करा करती थी कि वो बताया गया है कि पहले वो उसको स्कूल भेजने के लिए जाया करती थी, लेकिन अब क्योंकि वो बड़े स्कूल में चला गया था सिटी से दूर में, तो फिर अब वो उसको भेजने वहाँ नहीं जाया करती थी। शी फेल्ट अपसेट दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, उसको बहुत बुरा लगता था कि वहाँ पर कोई भगवान के बारे में टीचिंग नहीं कराई जाती है। एंड स्क्रिप्चर्स एट द सिटी स्कूल, सिटी स्कूल में इन सब के बारे में बातें में भगवान की आस्था वगैरह के बारे में नहीं बताया जाता है। इंस्टेंट ही वॉज गिवन म्यूजिक लेसन्स बट शी सेड नथिंग, वो इसके अलावा क्या करा करते थे वहाँ पे कि म्यूज़िक के लेसन्स वगैरह दिया करते थे, लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं बताती थी। व्हेन द राइटर वेंट टू यूनिवर्सिटी, अब जब आके वो स्कूल से यूनिवर्सिटी में गया, ही गॉट ए सेपरेट रूम इन हिज हाउस, उसे अपने हाउस के अंदर एक सेपरेट रूम मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रैंड सन एंड द ग्रैंड मदर वाज ब्रोकन अप नाउ, उसका जो क्योंकि उसके अब रूम में वो साथ में नहीं रहता था तो उसको अलग से रूम मिल गया था, तो उस वजह से उन दोनों का बीच में दादी पोते का जो है रिलेशनशिप टूट गया था काफ़ी हद तक। ग्रैंड मदर रेयरली टॉक टू एनीवन इन द हाउस नाउ, अब वो बहुत ही कम किसी से बात करा करती थी। ही स्पेंड plenty of his time sitting besides her spinning wheel, मतलब जो घूमने वाली चेयर होती थी उसके में ही ज़्यादा अपना टाइम बिताया करती थी वो बैठ के। एंड रिसिटिंग प्रेयर्स ऑफ गॉड, गॉड की प्रेयर वगैरह करा करती थी। शी स्टार्टेड फीडिंग द स्पैरो बर्ड्स इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में वो कुछ स्पैरो बर्ड्स मतलब कि चिड़िया को भी वो जो है कुछ खाना वाना दाना वाना डाला करती थी। When the writer left फॉर अब्रॉड फॉर हिज फर्दर स्टडीज़, अब उसके बाद क्या होता है, राइटर फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड चला जाता है। हिज ग्रैंड मदर डिड नॉट गेट डिस्टर्ब एट ऑल, डिस्टर्ब भी नहीं होती, रेदर शी सॉ हिम ऑफ एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में उसे देखने भी जाती है। सीइंग द ग्रैंड मदर एट इन दिस ओल्ड एज, द राइटर वॉज थिंकिंग दैट इट माइट बी द लास्ट मीटिंग विद हर ग्रैंड मदर, क्यों मतलब उसको लग रहा था कि उसको शायद उसकी ग्रैंड मदर से ही लास्ट मीटिंग है, क्योंकि वो इतना दूर जा रहा है, लौट के आएगा तो क्या पता वो जीवित हो या ना हो। बट व्हेन ही कम बैक होम आफ्टर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर, जब 5 साल के बाद वो लौट के वापस आया, हिज ग्रैंड मदर वॉज देयर टू वेलकमिंग हर, वो भी उसको वेलकम करने के लिए वो तैयार थी। बैक एंड ही सॉ हर सेलिब्रेट दिस रिटर्न, उसको वो सेलिब्रेट भी कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर द रिटर्न ऑफ हिज ग्रैंडसन शी गॉट इल, वो कुछ बीमार भी हो गई थी बाद में जब लौट के आए नेक्स्ट अगली सुबह। ऑल्दो द डॉक्टर टोल्ड दैट इट वॉज ए स्लाइट फीवर एंड वुड गो अवे वेरी सून, वो चले गए। शी still she could foreseen that
हर टाइम टू लीव दिस वर्ल्ड वॉज नियर। उनको ऐसा लग रहा था कि अब उनका इस दुनिया से जाने का समय आ चुका है। शी डिड नॉट वांट टू वेस्ट हर टाइम टॉकिंग टू समवन। वो ज़्यादा से टाइम किसी से बातचीत करके बिताना अपना बर्बाद नहीं करना चाहती थी। शी वेंट टू हर बेड प्रेइंग, वो बेड के प्रेइंग करा करती थी बेड पर, एंड टेलिंग द बीट्स टिल हर लिप्स स्टॉपिंग मूविंग एंड द रोसरी फेल डाउन फ्रॉम हर लाइफलेस हैंड्स। मतलब कि जब तक उसमें जान थी तब तक उसके लिप्स वगैरह काम कर रहे थे, वो इन प्रेयर्स वगैरह को गाती रहती थी। शी ग्रीव हर डेथ थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो। जब उसकी डेथ हुई तो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो फ्लू इन आए एंड सेट डिस्प्रेस्ड अराउंड हर बॉडी। उसके आसपास आके बैठ गए। ऑल द स्पैरोज फ्लू अवे विदाउट मेकिंग एनी नॉइस। बिना कुछ आवाज़ करे वापस चले भी गए थे। व्हेन द डेथ बॉडी ऑफ द ओल्ड लेडी वाज कैरिड अवे फॉर द लास्ट रिट्स। के लिए मतलब लोग उसका दाह संस्कार के बाद में ली जाएगी, तब तक वो वहाँ पर बॉडी के आसपास बैठे रहे, बाद में चुपचाप चले गए, ये बताया गया है। अब देखिए स्टोरी में कुछ कंक्लूजन अगर हम निकालें तो वो ये है कि द सम ऑफ द वॉट द लेडी समरी इज दैट द राइटर एंड हिज ग्रैंड मदर हैड ए ब्यूटीफुल बॉन्ड। बहुत ही उनका सुंदर बॉन्ड था बिटवीन देम एंड लव्ड ईच अदर अलॉट। दी बॉडी टेल्स दिस स्टोरी टेल्स इज हाउ ब्यूटीफुल ए रिलेशनशिप कैन, मतलब कितना सुंदर रिलेशनशिप हो सकता है कैन बिकम बिटवीन ए ग्रैंडसन एंड एन ग्रैंड मदर। ठीक है, तो ये इस चैप्टर की थोड़ी सी समरी थी जो आपको इसमें बताया गया है चैप्टर में काफ़ी। अब नेक्स्ट हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पेज नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो बीच में क्वेश्चन कुछ गिवन है। नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। उसमें मीनिंग भी निकाल के लाना है आपको। जैसे कि पहला है द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्विंग। क्या है इसका मीनिंग? द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्विंग द थॉट दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर was once young and pretty, raising a doubt in the mind of the author। मतलब क्या उसके डाउट था उसके माइंड में। he finds it too hard to believe। उसको बिलीव करना बहुत ही मुश्किल था ये चीज़। अगला है अन एक्सपेंस ऑफ द प्योर वाइट सेक्रेनिटी। इसका मतलब है देखिए इसमें बताया गया है इट रेफर्स टू द काम पीसफुल, मतलब कि वो शांतिपूर्ण, एंड स्क्रीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल द कंडक्ट ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर। उसके कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। शी इज कंपेयर टू द पीसफुल विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। उससे कंपेयर किया गया उसको, जो पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण जो कोई लैंडस्केप है ऊपर माउंटेन पे, उससे उसको कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो पूछा गया है वो एक टर्निंग पॉइंट क्या था? इट रेफर्स टू द पॉइंट वेयर द ऑथर रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर चेंजेस। बिल्कुल बदल गया था ना, जैसे वो यूनिवर्सिटी चला गया था काफ़ी, और फिर यूनिवर्सिटी के बाद अब्रॉड स्टडीज़ के लिए बाहर चला गया था ड्रास्टिकली आफ्टर दे मूव टू द सिटी हाउस, कि उसको अलग से रूम मिल गया था। नेक्स्ट है एक्सेप्टेड हर सेक्लूशंस एंड रिस्कनेशन। मतलब इसमें क्या है कि दिस शोज द ऑथर्स ग्रैंड मदर्स पासिव, मतलब पुराना सबमिशंस टू हर शेड्यूल्ड लाइफ जो उसका पहले था, एंड आफ्टर शी ग्रेजुअली लूज टच विद हर ग्रैंडसन। कितना उसमें डिफरेंस उसमें बाद में आ गया रिलेशनशिप में। ए नेक्स्ट पॉइंट देखो, ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ द चुपिंग। इसका मतलब है इट रेफर्स टू द नॉइस, नॉइस मतलब कुछ शोर की बात हो रही है। कन्फ्यूजन एंड चोज क्योस्ड बाय द कीपिंग ऑफ द स्पैरोज, मतलब स्पैरो जो आवाज़ करते हैं उसकी बात हो रही है। दैट स्कैटर्ड एंड प्रीच्ड अराउंड द ग्रैंड मदर्स ऑथर्स ग्रैंड मदर के आसपास, जो बाद में उसके डेथ के बाद समय पे वहाँ पे वो आ गई थी, उसके बारे में बात हो रही है। फ्रिवॉल्स रिब्यूक्स, इट रेफर्स टू द कैजुअल एंड लाइट हार्टेड रिब्यूक्स ऑफ द ग्रैंड मदर्स टू द स्पैरो। मतलब किस तरीके से वो उनसे उनका रिलेशनशिप था ग्रैंड मदर का स्पैरो से। दी सेकलिंग स्किन्स ऑफ द डेलिप्लेटेड ड्रम, मतलब इसका हुआ इट पॉइंट्स टू द शेबी एंड डेट्रोनेंट कंडीशंस ऑफ द ड्रम। उसके बारे में बात हो रही है, वो स्किन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे पेज नंबर 6 पे जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जल्दी मैं उस वीडियो को अपलोड करूँगा। तब तक अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो ज़रूर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो डाउट्स हैं, ज़्यादा से इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द। थैंक यू फ्रेंड्स।